हमें मेडिटेशन करना ही क्यों चाहिए, ये जरूरी है। जब तक हम अपने माइंड को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं कि हमें उसके रीजंस क्या क्या हैं, हमें क्यों करना चाहिए, हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं होता, हमें पर्पस नहीं मिलता हैगा। जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होता, हमें चीजें करने में एक मजा नहीं आता, एक आनंद नहीं आता हैगा। और तभी हमारा वो पूरा हो सकता है, मेडिटेशन पूरा सफल भी हो सकता है, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, चेतन मन को और अवचेतन मन को, दोनों ही मनों को ये पता हो कि हम ये चीज जो कर रहे हैं उसका रीजन क्या है, उससे हमें फायदा क्या होने वाला है। तो दोनों ही चीजों में हमें क्यों का पता होना चाहिए। तो अभी हम ध्यान से अगर देखें तो मेडिटेशन के हमें बहुत सारे फायदे नजर आते हैं। सबसे पहला जो फायदा है उसका, वो ये है कि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में, जहां पे हम बहुत परेशान हो जाते हैं जल्दी जल्दी छोटी छोटी चीजों को लेकर, उन चीजों को, यानी हमारी टेंशन को कम करने में सबसे बड़ी मदद करता हैगा। और हमने देखा हैगा कि टेंशन से ही सारी बीमारियां होती हैं। जितनी भी आजकल की, जितनी भी, आप कोई भी प्रॉब्लम देख लो, आज आप बीपी वाले डॉक्टर के पास, आप आप डॉक्टर डॉक्टर के के पास पास जाएंगे तो वो कहेगा कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है। तो उसका रीजन भी यही है कि आप टेंशन बहुत लेते हैं। अगर आप किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप कहेंगे कि मेरे बॉडी में पेन है, तो कहेगा कि आप पहले टेंशन लेना छोड़ दीजिए, आप टेंशन बहुत लेते हैं, दैट्स वाई आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए। तो टेंशन लेना कैसे छोड़ सकते हैं? हम भावनात्मक रूप से, हम एक इंसान हैं, और हम मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने उससे, अपने विचारों में ले जाकर तनाव होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है हमारे जीवन की। लेकिन मेडिटेशन हमें उस तनाव से, उस मानसिक स्थिति से निपटने में बहुत मदद करता है। अगर हम अपनी उम्र के हिसाब से, यदि अगर हम 45 के हैं तो 45 मिनट यदि हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो हमारा टेंशन, हमारा तनाव वो बिल्कुल खत्म हो जाता हैगा। और इससे और एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता हैगा, ये हमारे मानसिक स्पष्टता को, मानसिक हम रूप से जो हमारे विचार चल रहे होते हैं उनको स्पष्ट करने में बहुत मदद करता हैगा ध्यान। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, हम एकाग्र हो जाते हैं, एकाग्रचित हो जाते हैं, तो उससे हमारी जो मानसिक, हमारी जो स्पष्टता है वो बढ़ जाती है। और एक और इससे बहुत बड़ा फायदा क्या होता हैगा कि हमारी भावनाएं हमारे कंट्रोल में आ जाती हैं। हम किस चीज पे क्या कर रहे हैं, किस चीज के लिए हम कितना समय लगा रहे हैं, वो हमें क्लियर होने लग जाता हैगा। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हम आत्म जागरूक हो जाते हैं, आत्म चिंतन करना सीख जाते हैं। और इससे भी एक बहुत बहुत बड़ा फायदा है जो, वो ये है कि हमारी नींद की गुणवत्ता बढ़ जाती है। नींद जो है वो हमें बहुत अच्छी आने लग जाती है, बहुत क्लियर हमारी, हम साउंड स्लीप ले पाते हैं। जैसे ही आप रात को बैठेंगे, आपने अगर दिन में मेडिटेशन किया है, रात को सोने से पहले आपने मेडिटेशन किया है, तो आपको नींद बहुत गहरी आती है। क्यों? क्योंकि टेंशन नहीं है, मानसिक रूप से आप पूरे तरह से वो हैं, स्पष्ट हैं। तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो हमारे पास 5-7 चीजें हैं जो हमारी बहुत बहुत अच्छी हो जाती हैं। पहला क्या हो जाता है? पहला क्या होता है, हमारा तनाव कम हो जाता है, चिंता खत्म हो जाती है हमारी लाइफ से। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या निकलता है हमारा, कि हमारी मानसिक क्षमता बढ़ जाती है, राइट। फिर उसके बाद एक और जो अच्छी चीज होती है, हमारा संतुलन, मानसिक संतुलन बनता है, भावनाओं का हमारा जो बैलेंस है, वो हमारी भावनाएं जो है वो बैलेंस्ड में आ जाती हैं। और इससे बड़ा एक क्या होता है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, थोड़ा सा केयर करें। उसके बाद क्या होता हैगा कि हमारी भावनाओं के साथ साथ हमारी शारीरिक जो गतिविधियां हैं वो भी सब कंट्रोल में रहती हैं। जैसे अगर हमारे को तनाव नहीं है तो हमारा रक्तचाप, यानी हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी हार्ट बीट, और ये चीजें जो होती हैं वो भी सारी हमारी बैलेंस में रहती हैं।
इसके अलावा हम मानसिक रूप से बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं और ये सारी चीजें हमारे को बहुत फायदे करती हैं। अच्छा चलो ये तो हो गया, लेकिन अभी हमें एक और चीज समझनी होती है कि ये चीजें हमें समझ में आ गई, लेकिन अभी मेडिटेशन की कौन-कौन सी विधियां हैं, या हम अगर मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं तो हम कौन सा मेडिटेशन करें? क्योंकि आजकल तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं मेडिटेशन की। आप पूछेंगे कौन-कौन सी मेडिटेशन की टेक्निक्स हैं? तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो 5 प्रकार के हमारे मेडिटेशन होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है माइंडफुलनेस, जिसको हम कहते हैं साक्षी भाव में देखना। जिससे हम साक्षी भाव अपनी भावनाओं को संतुलन में करने के लिए हम इस वाले मेडिटेशन को करते हैं। एक प्राणायाम भी हमारा एक मेडिटेशन होता हैगा, जिसे हम अलोम विलोम करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन होता हैगा। और इसके अलावा हमारा एक योग निद्रा लेना, योग निद्रा भी हमारा एक वो मेडिटेशन होता हैगा। इसके बाद खुद को सेवा में रखना, ये भी एक मेडिटेशन है। आनंद में रहना, आप जब दूसरों की सेवा में लग जाते हैं, आप जब आनंद में रहना शुरू करते हैं, वो भी एक प्रकार का मेडिटेशन है। अभी हम थोड़ा-सा और डिटेल में करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन एक और इससे बड़ा जो 5th हमारा मेडिटेशन है, वो है चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग। मंत्र चैंटिंग भी एक बहुत-बहुत विशेष मेडिटेशन की एक टेक्निक मानी जाती है, जो हमारे लिए बहुत प्रभावशाली होती है। तो आप इन पांचों तरीकों में से कोई भी तरीका, कोई भी उसको अपने तरीके से मेडिटेशन कर सकते हैं। और एक इसका सब कौन वो निकाला है हमने, हम एक विजुअलाइजेशन को भी मेडिटेशन के उसमें कैटेगरी में डालते हैं, जो कि हम मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत यूज करते हैं। तो एक विजुअलाइजेशन को भी हम उसमें काउंट करते हैं। और जब हम आध्यात्मिक क्षेत्र की बात करते हैं अपने, हम अपने आध्यात्मिक क्षेत्र का मतलब आत्म उन्नति की बात करते हैं, तो हम एक चक्रा मेडिटेशन को भी उसमें इंक्लूड करते हैं। जो हमारी एनर्जी के 7 चक्रास हैं हमारी बॉडी में, उनको भी हम उस इसमें इंक्लूड करते हैं। तो आपके लिए सबसे बेहतर कौन-सा मेडिटेशन है, ये आप कैसे जानेंगे? तो एक बहुत अच्छे से हमारे पास टेक्निक्स हैं समझने की। अभी हम आपको 3 बातें बताते हैं। जैसे अगर आप अपनी टेंशन से फ्री होना चाहते हैं, आपको टेंशन है उसके लिए आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो आपको योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा इज द बेस्ट वे टू रिमूव योर टेंशंस। तो योग निद्रा वाला मेडिटेशन जब आप करते हैं, तो आप उससे टेंशन से अपनी जीवन को मुक्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने आत्मचिंतन को बढ़ाना चाहते हैं, यानी आप भगवान के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? विपासना में करते हैं ना, विपස්සना ध्यान जो करते हैं, बिल्कुल शांत होकर, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर, किसी भी और चीज को ध्यान में ना रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको कोई विचार नहीं आना, मतलब बिना विचारों के रहना। उसको हम वो कहते हैं कि आत्म जागरूकता बढ़ती है, उससे हमारी माइंडफुलनेस बढ़ती है। और यदि आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए अगर आपको कोई मेडिटेशन करना है, तो वो सेवा भाव वाला मेडिटेशन और मंत्र चैंटिंग वाला भाव मेडिटेशन इज द बेस्ट वे। उसमें आप बेस्ट कर सकते हैं। यदि आप मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो आपको एक तो शब्दों का जो वाइब्रेशन है, वो उसका बहुत जल्दी आपके असर शरीर पर पड़ता है और आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है, आपकी बॉडी को भी रिलैक्स करता हैगा। और यदि आप अस्वस्थ हैं, आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं और उसके लिए कोई आप करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो प्राणायाम उसके लिए द बेस्ट वे होता है। तो अब आपको चूज करना है कि आपको कौन सा वाला मेडिटेशन करना चाहिए और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। अभी एक बेसिक अगर हम देखते हैं, अगर हम शुरुआत वाला देखते हैं, तो हमें गाइडेड मेडिटेशन चाहिए, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन इज द इजीएस्ट वे टू
स्टार्ट। सबसे आसान तरीका है गाइडेड मेडिटेशन, जिसमें कोई भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और आप आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ वो विजुअलाइज करते हैं। इसमें बाकी के चारों प्रकार जो हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं, कुछ कुछ परसेंटेज। इसमें आपका विजुअलाइजेशन उसमें आ जाता है, इसमें आपका माइंडफुलनेस आ जाता है, इसमें आपका मतलब हर तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व उसमें कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये है हमारा माइंड, ये मेडिटेशन का, कि हमें ये क्यों करना चाहिए, अब कौन कौन से तरीके होते हैं और हमें इनके क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो आज हमारा पूर्णिमा का दिन है, और पूर्णिमा सबसे अच्छा दिन होता है मेडिटेशन को शुरुआत करने का और अपनी व्यवस्था को बनाए रखने का। क्यों होता है वो रेनू मुझे लगता है कि पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी है पूर्णिमा के दिन के लिए। तो आज के दिन हम अपने इसकी मेडिटेशन की शुरुआत 3 बार ओम चैंटिंग से करेंगे। उसके बाद रेनू लेगी, गाइडेड मेडिटेशन कराएगी आपको, लेकिन उससे पहले 3 बार गहरे लंबे श्वास लेकर हम ओम चैंटिंग करेंगे, और उसमें हम माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करेंगे। आंख बंद रखेंगे और अपने विचारों को कंट्रोल में करने के लिए, अपने मन को साधने के लिए, और प्राणायाम भी इसी में इंक्लूड हो जाता है। प्राणायाम वाला मेडिटेशन एंड ओम चैंटिंग इज ऑलमोस्ट द सेम, वो सब कुछ सेम सा काम करता है। तो इसलिए अपनी आंखें बंद करेंगे और गहरी लंबी श्वास लेंगे, अपने मन को, अपने भावों को, अपने विचारों को स्थिर अवस्था में ले जाते हुए पहले तो सीधे होकर बैठेंगे। यस। गहरी लंबी श्वास लेंगे। ओ, 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 पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आइए। आंखों को बंद ही रखेंगे। ओवर टू यू रेनू। ओके। नीलम, एक बार मुझे जरा होस्ट बना दो, को होस्ट। मैं वो नहीं शेयर कर पा रही म्यूजिक ना। थैंक यू। तो अभी आंखें बंद ही रखेंगे।
आती जाती श्वासों पर ध्यान देंगे। चेहरे पर मुस्कान बनाए रखिए। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरा? मेरी आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है रेनू, आ रही है। मुझे लगा शायद नहीं आ रही है। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे। हर आती हुई और जाती हुई श्वास पर ध्यान रखेंगे। न श्वासों को छोड़ना है, न श्वासों को लेना है। सिर्फ दृष्टा बनके उन्हें देखते रहना है। धीरे धीरे हमारा मन पूरी तरह शांत होता जा रहा है। विचार शून्य होते जा रहे हैं। चांद की चांदनी की कल्पना करेंगे। और सुंदर चांद की ऊर्जा से मेरे तन मन आत्मा की शुद्धि हो रही है। चांद की चांदनी में बैठे हुए हैं। की रोशनी आपके सर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को छू रही है। हमारा जो मस्तिष्क है वो चंद्रमा का प्रतीक है। में जो भी विचार जो भी विचार है हमारे, आज उनको पूरी तरह शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। जैसे समुद्र में उठती लहरें, वैसे ही मस्तिष्क में उठते हुए हमारे विचार। बहुत सारे विचार जो हमें नहीं चाहिए। काम, क्रोध, मोह, डर,
चिंता, बहुत सारे नकारात्मक विचार जो हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देते। आज इस चंद्रमा की रोशनी में, इस पवित्र ऊर्जा में अपने मन को, अपने तन को पूरी तरह शुद्ध करेंगे, पवित्र करेंगे। कहते हैं जन्मों जन्म के पुण्य कर्मों के बाद ये शरीर हमें मिलता है। असंख्य अणु परमाणु से बना ये शरीर इस ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। ये शरीर जैसा ये पूरा ब्रह्मांड का एक सूक्ष्म रूप हमारे भीतर है। हमारा मस्तिष्क चंद्रमा का प्रतीक है, हमारा हृदय जो सूरज का प्रतीक है। अपने इस मन मस्तिष्क को पूरी तरह खाली करेंगे। आज इस चांदनी रात की इस पवित्र ऊर्जा में अपने तन को, मन को, आत्मा को पूरी तरह हील करेंगे। मानो एक सफेद ऊर्जा अपने सहस्त्र चक्र से होती हुई शरीर के एक एक नस नाड़ी में, एक एक कोशिका के अंदर भरती जा रही। ध्यान को पूरा अपने सर के ऊपर सहस्त्र चक्र पर लेकर आएंगे। सफेद रोशनी धीरे धीरे हमारे भीतर सारे नकारात्मक विचारों को धोती जा रही। मन मस्तिष्क पूरी तरह ऊर्जा से स्वच्छ हो रहा है, पवित्र हो रहा है। धीरे धीरे वो ऊर्जा पूरे चेहरे, आंखों में, आपके कानों में होती हुई, नाक, मुंह, होंठ, ठुड्डी धीरे धीरे गर्दन तक पहुंच रही है। धीरे धीरे आपके छाती, पीठ, पेट से होती हुई नितंबों, जांघों, घुटनों, पिंडलियों से होती हुई नीचे की ओर बह रही है।
सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर उस सफेद ऊर्जा से भरता जा रहा है। अपने भीतर के एक एक इमोशन को, एक एक भावना को चेक करेंगे। जो भी गुस्सा, जो भी डर, जो भी चिंता है, धीरे धीरे सारे नकारात्मक इमोशन धुलते जा रहे हैं। मन के जो भी नकारात्मक विचार है, चाहे वो डर हो, चिंता हो, जलन हो, गुस्सा हो, पूरी तरह खाली होते जा रहे हैं। ये सफेद रंग की ऊर्जा, ये चांदनी रात की ऊर्जा, ये पवित्र ऊर्जा हमारे एक एक सेल को, नस नाड़ी को, हमारे भीतर बहते हुए उस ब्लड को पूरी तरह स्वच्छ पवित्र बना रही है। अपने हाथों को, पैरों को देखिए, पूरी सर से लेकर पांव तक सफेद ऊर्जा से भर गया है हमारा ये चेस्ट। हम एक बार फिर अपने ध्यान को सहस्त्र चक्रा पर लेकर जाएंगे, सर के ऊपरी भाग पर, और देखेंगे कि कैसे हमारे भीतर के सभी नकारात्मक विचार पूरी तरह धुल चुके हैं। एक सफेद चांदनी से भर गया है हमारा ये शरीर। इस प्रकाश को अपने शरीर के भीतरी बाहरी अंगों में महसूस करेंगे। अपने मन की आंखों से देखेंगे कि कैसे पूरा शरीर सफेद ऊर्जा से भर गया है। आंखों की रोशनी तेज होती जा रही है, कानों में सुनने की शक्ति तेज हो रही है, आपके बाल बहुत सुंदर हो गए हैं। अपने चेहरे को देखिए, ये बहुत ही पवित्र स्वच्छ ऊर्जा हमारे शरीर को पूरी तरह हील करती जा रही है। गर्दन एकदम लचीली है, कंधे बहुत मजबूत हैं, हाथों में बहुत ताकत है। उस सफेद ऊर्जा को अपनी उंगलियों में भरते हुए देखिए। एक एक करके हथेली, नाखून सब उस सफेद ऊर्जा से भर चुके हैं। ध्यान को अपनी पीठ पर लेकर जाइए। रीढ़ की हड्डी, हजारों नस नाड़ियां हैं, सब पूरी तरह उस ऊर्जा से भर चुकी हैं। आगे अपनी छाती को देखिए, पेट को देखिए, पेट के भीतर के सभी ऑर्गन, किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, लंग्स, हार्ट, हर एक शरीर का अंग पूरी तरह उस सफेद ऊर्जा से भर गया है। शरीर पूरी तरह उस पवित्र प्राण ऊर्जा से भरता जा रहा है। अपने पैरों को देखिए, कितने मजबूत हो गए हैं पैर। आपका शरीर
उस चांद की पवित्र ऊर्जा से भर चुका है। एक एक अंग, एक एक नस नाड़ी, पूरी की पूरी त्वचा सब उस पवित्र ऊर्जा से भर चुकी है। अपने दिमाग को देखेंगे, मस्तिष्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक विचार हैं। मन मस्तिष्क पूरी तरह प्रेम, खुशी, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, आनंद से भर गया है। अपने भीतर अपनी आत्मा को इन सभी गुणों से भरा हुआ देखेंगे। चांद की ये पवित्र ऊर्जा हमारे मन, शरीर और आत्मा को पूरी तरह पवित्र बना चुकी है। पूरा शरीर डायमंड की तरह चमक रहा है, पूरी तरह स्वच्छ हो चुका है, ऊर्जावान हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है। अपने शरीर को, मन को, आत्मा को एक एक शुद्ध ऊर्जा का केंद्र है, एक चमकता हुआ डायमंड। उस शीतलता को महसूस करेंगे, वो चांद की शीतल ऊर्जा, वो ठंडक। हमारा मन, शरीर, आत्मा पूरी तरह उस शीतलता को महसूस कर रही है। सारे विचार सकारात्मकता से भर गए। शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, आत्मा अपने गुणों से भरपूर है। अपने हृदय में बहुत सारी कृतज्ञता और आभार महसूस करेंगे उस पवित्र ऊर्जा के लिए जिसने हमारे तन, मन, आत्मा को पूरी तरह स्वच्छ कर दिया है, पवित्र कर दिया है। अपने हृदय को बहुत सारी कृतज्ञता, सराहना, आभार, प्रेम की ऊर्जा से भर लीजिए। अब इसी धन्यवाद की ऊर्जा के साथ धीरे धीरे अपने वातावरण के प्रति सजग होंगे और कुछ पल अपने साथ बिताएंगे।
इस चांद की शीतलता को अपने भीतर अच्छे से महसूस करेंगे। चंद्रमा में अमृत तत्व होते हैं और आज इस पूर्णिमा में हम जो भी अफर्मेशंस बोलते हैं, अमृत तत्व होने की वजह से आज के दिन ये 100% हमारे जीवन में उतरते चले जाते हैं। आइए हम सब मिलकर कुछ सकारात्मक अफर्मेशंस को दोहराते हैं अपने खुद के लिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जा से भरी हुई हूँ, मैं ऊर्जा से भरी हुई हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं अपने शरीर की सारे संदेशों को सुनती हूँ, मैं अपने शरीर की सारे संदेशों को सुनती हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास बहुत ऊर्जा है जिससे मैं अपने सपने, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयोग करती हूँ। ईश्वर का प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहता है, ईश्वर का प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहता है। मेरे शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे स्वस्थ होती जा रही हैं। हर दिन प्रतिदिन मेरे शरीर की सारी कोशिकाएं नई कोशिकाओं में, ऊर्जा से भरी हुई कोशिकाओं में परिवर्तित होती जा रही हैं। मेरा शरीर मेरे रहने के लिए सबसे सुखद जगह है, मेरा शरीर मेरे रहने के लिए सबसे सुखद जगह है। मैं हर आने वाले दिन आगे बढ़ती जा रही हूँ, मैं हर आने वाले दिन आगे बढ़ रही हूँ। मेरी मंजिल मेरे सामने है, मेरी मंजिल मेरे सामने ही है। ईश्वर सदा मेरे साथ है, ईश्वर सदा मेरे साथ है। मेरे पास पर्याप्त से भी अधिक धन है, मेरे पास पर्याप्त से भी कहीं अधिक धन है। मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरे द्वारा किए हुए सभी निर्णय सही होते हैं, मेरे द्वारा लिए हुए सभी निर्णय सही होते हैं। मैं हर काम को सही समय पर करती हूँ, मैं हर कार्य को सही समय पर करती हूँ। मेरी प्रसन्नता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मेरी प्रसन्नता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मेरा जीवन प्रेम से भरा हुआ है, मेरा जीवन प्रेम से भरा हुआ है। मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ, सच्ची हूँ, मैं पूरी तरह से ईमानदार हूँ, सच्ची हूँ। भगवान मेरी हर पॉजिटिव इच्छा को पूरा कर रहे हैं, ईश्वर मेरी हर सकारात्मक इच्छा को पूरा कर रहे हैं, ईश्वर मेरी हर सकारात्मक इच्छा को पूरा कर रहे हैं। भगवान की असीम कृपा मेरे और मेरे परिवार पर है, ईश्वर की असीम कृपा मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे जीवन में हर दिन चमत्कार हो रहे हैं, मेरे जीवन में
हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। मेरे जीवन में हर दिन चमत्कार हो रहे हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं सुंदर हूँ। मैं शांत हूँ। मैं उस ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं उस ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं उस ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग, सबल बनाने के लिए। सारी अफर्मेशंस को, सारे शब्दों को अपने शरीर की, अपने शरीर में उतरता हुआ महसूस करिए। इस अमृत तत्व बुद्ध की पूर्णिमा के दिन सब कुछ हमारे लिए सच हो रहा है। ये सारी अफर्मेशंस एकत्रित होकर शब्दों के रूप में उस ब्रह्मांड में प्रवेश कर चुकी है। तो धीरे धीरे हमारे जीवन में एक परिणाम के रूप में हमारे सामने आने वाले पलों में, आने वाले दिनों में प्रस्तुत होंगी। इस गहनता में, इस विश्राम की अवस्था से निकलते हुए आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रख लीजिए। धीरे से हम अपनी आंखें खोल लेंगे। बहुत सुंदर मीनू, बहुत सुंदर। रीनू ने भी बहुत सुंदर कराया, और आगे तुमने बहुत अच्छा कराया। बहुत सुंदर करा है जी अनिल। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। मीटिंग यहीं खत्म करें आप? रेनू, रेनू तुम म्यूट हो। अच्छा हाँ, मैंने देखा ही नहीं, मैं म्यूट मैं बोल रही हूँ। यस, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, है ना। अब चांदनी रात में आराम से सो जाइए। यस। आज के इस दिन की, हम सबके साथ मिलने की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये पूर्णिमा के दिन हम पांचों का जो मिलन हुआ है, बहुत अच्छा मिलन है ये। हम पांचों का ही भविष्य उज्जवल है, पूर्णिमा पे मिल गए हम। हमने क्लियर मैं भी आप सच लोगों है के साथ में नीलम, ये फ्यूचर में आने सच है, वाली ये सच है, ये ये पूर्णिमा की सच यादें। है। यस, ये सच है। तो फिर इसी शुभकामना के साथ आज की पूर्णिमा के दिन हम आज की मीटिंग खत्म करते हैं। फिर हर पूर्णिमा को ऐसे ही हम पांचों मिलेंगे, भविष्य अपना पूरी तरह उज्जवल करते हुए। हम पांचों जो लक्ष्य है, मंजिल है, उसको पाना ही पाना है सबको। थैंक यू सो मच। थैंक यू, शुभ थैंक रात्रि। यू, थैंक यू। शुभ रात्रि, बाय बाय। बाय।